हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MAE 01 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को देखना, ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है। इसमें वो सारा कंटेंट कवर करवाने वाली हूँ जो आपके इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कंटेंट होने वाला है। तो जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे, उसका मतलब यही है कि इस पूरी वीडियो में वो सारा कंटेंट है जो आपको पास कराने के लिए ज़रूरी है। जितने भी बच्चों ने अगर इसको ऊपर ऊपर से ये पढ़ लिया, फॉर श्योर वो पास हो जाएंगे। और जिन्होंने इस वीडियो को अच्छे से फॉलो किया, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर उस तरीके से पढ़ाई की तो उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। आज का जो हमारा कोर्स कोड है वो है MAE 01 और कोर्स टाइटल है हमारा प्रौढ़ शिक्षा को समझना। सैनरिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर या किसी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको वो PDF प्रोवाइड करवा सकें। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। देखो, इसमें हमसे बोला है सहभागी निगरानी और सहभागी मूल्यांक के बीच अंतर बताया करें। मतलब इन तीनों के बीच में अब आपको क्या करना, इन दोनों के बीच में क्या करना है, अब आपको अंतर करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये लिखा है। अब इसका आंसर आपके सामने। अब क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस आंसर को खुद से पढ़ोगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपको आंसर में क्या क्या कंटेंट है जो कवर करना है। अच्छे तरीके से आंसर लिखने का तरीका देख लो, क्योंकि इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी आंसर्स को लिख के आना है। अब यहाँ पे आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है वयस्क शिक्षा में मौखिक और गैर मौखिक संचार के माध्यम पर चर्चा करें, उपयुक्त उदाहरण दें। मतलब देखो, अब इसमें हमें पहले इसके ऊपर चर्चा करनी है और फिर उसके उदाहरण भी देने हैं। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की, तो वो हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना आप। और जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको ईजीली ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। और आते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है शिक्षण और प्रशिक्षण के संदर्भ में चर्चा की विधि की व्याख्या करें, इसके लाभ और सीमाएं लिखें। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपको भी क्या करना है, अपने आंसर को ना इसी तरीके से ना बांट के लिखना है। ठीक है, पहले उसके बारे में बताओगे, फिर लाभ बताओगे, ठीक है, फिर सीमाएं बताओगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है, जिसमें आपको पॉइंट बना बना के लिखना है चीज़ों को। अब देखो, यहाँ पे आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है समुदाय की अवधारणा को परिभाषित करें, समुदाय में प्रभावी ढंग से काम करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको उसको परिभाषित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ आपको अपने पेपर में ना आंसर को इसी तरीके से लिख के आना है। अब एक छोटी सी वीडियो में इतने सारे कंटेंट को एक एक बार पढ़ के मैं आपको नहीं समझा सकती, वरना आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जितने में मैं ये सारा कंटेंट आपको दे सकती हूँ, उतने में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। इसलिए आप मेरी बात मानो और इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है। और जो भी अगर अभी वीडियो को पॉज करके नहीं पढ़ सकते, वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि बाद में आपके पास इनफ कंटेंट अवेलेबल हो आपकी पढ़ाई के लिए। यहाँ पे हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है आप वयस्क शिक्षा शब्द से क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं, ये अब आपको अपने पूरे आंसर में लिखना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से चीज़ों को लिखना है। और अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पर था, तो आपको समझ में आया कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तरीके से बार बार यही हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, फिर से एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, भारत में वयस्क शिक्षा के लिए विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। ठीक है, यहाँ पे भी वयस्क शिक्षा के बारे में पूछा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, तो इनको ध्यान से पढ़ो। बाकी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको ज़रूर उसके लिए भी एक वीडियो बना के दूँगी जिसमें डिस्कस करेंगे फिर आपके डाउट्स के ऊपर। फिर से देखो, एक और क्वेश्चन आता है हमारा, वयस्क शिक्षा में प्रेरणा की अवधारणा, कार्य और प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है, तो मतलब वयस्क शिक्षा जो हमारा टॉपिक है वो एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है और ऊपर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी तैयार कर लो। अब यहाँ आते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है पाठ्यक्रम विकास क्या है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहले आप उसका क्या देंगे, डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि वो क्या है, फिर उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। और अब हम आते हैं अपने, देखो, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है समुदायों के प्रकार। समुदायों के क्या क्या प्रकार हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आता है भौगोलिक समूह, फिर सांस्कृतिक समुदाय, व्यावसायिक समुदाय, आभासी समुदाय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आनी है। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये सारा कंटेंट अपने एग्ज़ाम में कवर करना है। अब यहाँ पे आते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। चलो एक और क्वेश्चन जो है इसमें कवर कर लेते हैं अपनी वीडियो में, जो कि हमारा संचार में बाधाएं क्या हैं। संचार में क्या क्या बाधाएं हैं ये आपको बतानी है। इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से पॉइंट बना के लिखने हैं। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।